कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया में होती है जहां ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। हम देखते हैं ज़ॉम्बीज एक स्कूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां एक लड़का गेट को जोर जोर से पीट रहा होता है और कहता है, दरवाजा खोलो, ये मैं हूं जंग। हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां सारे बच्चे डर कर छुपे हुए होते हैं और 3 लड़के दरवाजे को पकड़कर खड़े होते हैं ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। इसे सुनकर क्लास के अंदर खड़ा लड़का कहता है, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम गेट खोलेंगे तो ज़ॉम्बी हम पर भी अटैक कर सकते हैं। वहां खड़ी एक लड़की जो कि क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है बोलती है, दरवाजा खोलो और उसे अंदर आने दो। जंग हमारा क्लासमेट है, हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। ये सुनकर एक लड़का बोलता है, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? सारे ज़ॉम्बी बाहर ही है, जंग को जरूर किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा, हम उसे अंदर नहीं ले सकते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं ऐसे किसी को बाहर नहीं छोड़ सकती। तुम लोग दरवाजा खोलो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। जंग अभी भी बोल और चिल्ला सकता है। इससे ये पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तुम लोग उसकी मदद कर सकते हो, फिर भी मदद नहीं करना चाहते। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है कि तुम्हारा क्लासमेट मरने वाला है। इसे सुनकर वो लड़के मान जाते हैं और दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। तभी सारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं और गेट पर खड़े लड़के को ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके साथ ही हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी टाइम ट्रैवल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो एक मशीन को ऑन करता है और देखते ही देखते वो अपने यंगर सेल्फ में आ जाता है। इस लड़के का नाम लियो है और ये वही लड़का है जिसको ज़ॉम्बी ने थोड़ी देर पहले काटा था। वो वापस पास्ट में आ जाता है और जांग फिर से मदद मांग रहा होता है। वो लड़की फिर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तभी लियो मन में कहता है, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और मैं पास्ट में आ गया, मैं यहाँ से सारी चीज बदल दूंगा। लियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहता है, जांग को कब का ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा, अगर हम उसे अंदर लेते हैं तो हालत बेकाबू हो सकती है। तभी लड़की बोलती है, क्या तुमने अपनी आंखों से जांग को ज़ॉम्बी बनते हुए देखा है? मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर कुछ होता है तो वह मेरी जिम्मेदारी होगी। इसे सुनकर लियो कहता है, तो ठीक है, तुम खुद ही आकर इस गेट को खोल लो। वो लड़की बोलती है, तुम एक मर्द हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे होते हुए एक लड़की को ऐसा काम करना पड़ रहा है। इसे सुनकर लियो कहता है, मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? तुम बस एक हाइपोक्रेट विमेन हो जो सिर्फ दूसरों को डेंजर में डालकर क्रेडिट लेना जानती है। इसे सुनकर लड़की गुस्से में आ जाती है और वो खुद ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं जिससे लड़की दूर जाकर गिरती है और ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लड़की वहीं खड़े एक लड़के को ज़ॉम्बी के सामने धकेल देती है, मगर तभी लियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को लात मारता है जिससे क्लास रिप्रेजेंटेटिव ज़ॉम्बी के ऊपर जाकर गिरती है और ज़ॉम्बी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को पकड़कर उसकी गर्दन पर काटने वाला होता है। उसी समय लियो वहां पड़े रेंच से ज़ॉम्बी की खोपड़ी खोल देता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ज़ॉम्बी के साथ ही बाहर धक्का दे देता है। इसके बाद लियो सभी को गेट बंद करने का ऑर्डर देता है। लियो की बात सुनकर सभी बच्चे गेट बंद करने लगते हैं। वे सभी मिलकर गेट को फिर से लॉक कर देते हैं और क्लास रिप्रेजेंटेटिव बाहर से जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है और कहती है, मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी हमें एक ज़ॉम्बी की चलने की आवाज आती है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव की आवाज आना बंद हो जाती है। तभी एक लड़की बोलती है, क्या वो चली गई होगी या उसे ज़ॉम्बीज ले गए होंगे? मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बाकी लोग बातें कर रहे होते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लियो ने उसे बाहर फेंक दिया और जांग को भी मार डाला। लियो तो बहुत दयालु था, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई और ही बन गया है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने तो हमें मार ही डाला था, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। तभी लियो बोलता है, अच्छा तो तुम सभी मुझसे डरे नहीं, अब दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। तभी वो बोलते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो, ज़ॉम्बीज अभी बाहर ही होंगे? फिर लियो कहता है कि मुझे बाहर जाकर देखना होगा कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिंदा है या नहीं। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और वे बोलते हैं, तुम मजाक कर रहे हो क्या? ज़ॉम्बीज बाहर ही हैं, ये बहुत खतरनाक है। लियो चिल्लाता है, साइड हटो, और लियो गेट खोलकर बाहर चला जाता है। तभी बाकी लोग दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं और कहते हैं, लियो बहुत खतरनाक है, उसने उन 2 लोगों की जान ले ली, ये पक्का एक साइकोपैथ होगा। लियो आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर क्लासमेट कहते हैं, लगता है लियो पागल हो चुका है, और लियो फीमेल ज़ॉम्बी की तरफ क्यों जा रहा है? इतना कहते ही लियो रेंच से फीमेल ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है और एक एनर्जी स्टोन को उसके सर के अंदर से निकालते हुए कहता है, आखिरकार मुझे मिल ही गया ओरिजिन ऑफ अपोकलिप्स एनर्जी स्टोन, जो एक मैकेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही देर में एक और ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। लियो उसे भी अपने हथियार से मार डालता है और उसके क्लासमेट हैरानी से देखते हुए कहते हैं, मुझे याद है ये लियो तो डरपोक था, अचानक से इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? क्या वो इतने टाइम तक डरपोक होने की एक्टिंग कर रहा था? वहां खड़ा लड़का कहता है, हमें लियो को अंदर बुला लेना चाहिए, वो ज़ॉम्बी को मारने में हमारी मदद कर सकता है।
क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भूख से ही मारे जाएंगे। तभी लियो खिड़की का ग्लास तोड़ देता है और उन्हें डराने के लिए अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, तुम सब अभी तक यहाँ क्यों हो? बाहर आओ और ज़ॉम्बीज़ को मारने में मेरी मदद करो। तभी एक ज़ॉम्बी लियो के पीछे आ जाता है। क्लासमेट्स लियो को वार्न करते हैं। लियो पीछे घूमकर एक किक मारकर ज़ॉम्बी को दूर कर देता है और रेंच से ज़ॉम्बी की खोपड़ी खोल देता है। ज़ॉम्बी का खून लियो के बॉडी पर लग जाता है। इसे देखकर लियो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे इन्फेक्टेड होऊंगा या नहीं, मैं शायद ज़ॉम्बी भी बन सकता हूँ। तो तुम सब मेरे साथ ना आओ तो ही बेहतर रहेगा। आई होप हम सब इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में जिंदा बच जाएं। फिर मिलेंगे। ये कहकर लियो वहां से चला जाता है। लियो चलते हुए कहता है, ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन को ज़ॉम्बी बना दिया है। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब कोलैप्स हो गए हैं। ज़ॉम्बी हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इंसान डर में जी रहे हैं। ह्यूमंस लड़ रहे हैं जीने के लिए, खाने के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जिससे इस वर्ल्ड की हालत और भी खराब होती जा रही है। प्रोफेसर लिंग ने इस आतंक के एरा को डार्क एरा नाम दिया है। पास्ट लाइफ में क्लास रिप्रेजेंटेटिव की वजह से ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया था, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपना एक हाथ काटना पड़ा। 50 साल तक मैं भूख और टॉर्चर सहता रहा। एक हाथ ना होने की वजह से मुझे नर्क से बदतर जिंदगी जीनी पड़ी। पर एक दिन मुझे एक लेजेंडरी मैकेनिक मिले, जिनकी पावर का यूज करके मैं अपनी पास्ट लाइफ में आ गया, जो कि मेरी करंट टाइमलाइन है। लियो को ऐसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में बिना किसी सेफ्टी के चलते हुए देखकर वहां छुपे हुए लोग कहते हैं, ये कौन पागल है जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में ऐसे घूम रहा है? लगता है ये भूख के कारण पागल हो गया है। इसे सुनकर वहां बैठा एक आदमी कहता है, क्या हमें इससे अंदर बुलाना चाहिए? उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? ज़ॉम्बी बाहर घूम रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि वो लड़का इन्फेक्टेड है या नहीं। तभी कुछ ज़ॉम्बीज लियो की तरफ बढ़ते हैं। उन लोगों को लगता है लियो अब मारा जाएगा, लेकिन लियो रेंच से सारे ज़ॉम्बीज की खोपड़ी उड़ा देता है। ये देखकर वे चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं, ये लड़का इतना स्ट्रांग और निडर कैसे है? तभी एक लड़की किसी खिड़की से लियो को देखकर बोलती है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। हमें उस लड़की की परछाई देखकर पता लगता है कि यह और कोई नहीं बल्कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। लियो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी लियो पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप उसकी ओर बढ़ रहा था और इसे देखकर लियो वहां से भागने लगता है। भागते भागते लियो को एक कन्वीनियंस स्टोर दिखता है। लियो स्टोर का शटर पीटकर कहता है, मुझे अंदर आना है, मैं जख्मी हूँ, बहुत सारे ज़ॉम्बीज मेरा पीछा कर रहे हैं। हम दूसरी बिल्डिंग में कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं। वे कहते हैं, कौन पागल होगा जो इस लड़के को अपने स्टोर में घुसने देगा? इसने तो जानबूझकर ज़ॉम्बीज से पंगे लिए हैं। तभी स्टोर का शटर खुलता है और लियो ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ शटर के अंदर घुस जाता है और शटर बंद हो जाता है। लियो स्टोर के अंदर जाता है। उसे वहां एक छोटी लड़की दिखती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पास के नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ गैंग मेंबर्स बातें कर रहे होते हैं। तुमने देखा क्या? उस लड़के ने ज़ॉम्बीज को मार दिया। वे अपने लीडर से कहते हैं, उस लड़के ने 6-7 ज़ॉम्बीज को अकेले ही मार दिया। इसे सुनकर लीडर कहता है, लगता है ज़ॉम्बीज इतने भी स्ट्रांग नहीं है जितना मैंने सोचा था। अगर एक बच्चा ज़ॉम्बीज को मार सकता है तो हम तो एडल्ट्स हैं। हम लियो को देखते हैं, जो लड़की को कहता है, बाहर आ जाओ और शटर की कंट्रोल की मुझे दे दो। लड़की इसे सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देती और चुप कर बैठी रहती है। इसे देखकर लियो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, मैं इंजर्ड हूं, मेरे हाथ और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर वो लड़की मेडिकल किट लेकर लियो की तरफ भागती है। लियो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम बस शटर का कंट्रोलर मुझे दे दो। और लियो उससे कंट्रोलर छीन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, ना समझ लड़की, मैंने तुमसे कहा कि मैं घायल हूं और तुमने मेरा यकीन कर लिया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? हमें लियो की पास्ट लाइफ का सीन दिखाते हैं, जहां पर लियो को क्लास रिप्रेजेंटेटिव की वजह से अपना हाथ खोना पड़ा था और लियो जख्मी हालत में इसी स्टोर में आया था। वो लड़की लियो के हाथ में पट्टी करती है। लियो उसे थैंक यू कहता है। लड़की कहती है, तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। ये कहकर लड़की नीचे जाने लगती है। लियो सोचता है, ये कितनी भोली लड़की है जिसने ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में भी मुझे स्टोर में आने दिया और साथ ही मेरा ट्रीटमेंट भी किया। अगर ये लड़की ना होती तो मैं ब्लड लूज या ज़ॉम्बी के काटने से मर जाता। इतने में हमें लड़की की चीख सुनाई देती है। लड़की कहती है, तुम क्या कर रहे हो, हम देखते हैं। बार वाले गैंग के लोग वहां आकर कहते हैं, लड़की तुमने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए शटर खोलकर। लड़की कहती है, पर तुमने तो कहा था तुम भूख से मरने वाले हो और तुम जख्मी भी हो। गैंग लीडर कहता है, मैंने कहा और तुमने मान लिया, अब से ये स्टोर हमारा है और यहाँ की सारी चीज हमारे कंट्रोल में है। लड़की डरते डरते कहती है, मेरे पापा यहाँ आने वाले हैं, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। गैंग लीडर कहता है, हमने उन्हें ज़ॉम्बी भगाने के लिए चारे की तरह यूज किया, अब तुम्हारे पापा कभी जिंदा नहीं आएंगे। तभी गैंग लीडर एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है,
अब यहाँ कोई नहीं है, चलो एक गेम खेलते हैं। हम लियो को देखते जो डर कर अपना मुंह अपने हाथ से बंद कर लेता है और हमें परछाई दिखाई देती है। फिर अगले सीन में हमें लड़की का हाथ दिखाई देता है जिसके चारों तरफ खून ही खून होता है। सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं लियो नहाते हुए कहता है, इस टाइमलाइन में मैं उस लड़की को मरने नहीं दूंगा और मुझे उस लड़की को बताना होगा कि ये एपोकलिप्टिक वर्ल्ड कितना खतरनाक है। अगर वो लड़की लोगों को इतने अच्छे से ट्रीट करती रहेगी तो वो जिंदा नहीं बचेगी। लड़की दरवाजे पर नॉक करती है। लियो लड़की को डराने के लिए चिल्लाकर कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मैं नहा रहा हूँ। लड़की कहती है, सॉरी, मैंने देखा कि तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हैं तो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ। लियो चिल्लाकर कहता है, कपड़े बाहर रख दो और यहाँ से निकल जाओ। लियो अपने आप में कहता है, ऐसी भली लड़की इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जिंदा कैसे रहेगी? लियो बोलता है, इतने दिन बाद नहाकर मजा ही आ गया। एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में पानी में भी वायरस फैल गया था, इसलिए लोगों को साफ पानी मुश्किल से नसीब होता था। वो तो मेरा नसीब अच्छा है कि इस स्टोर में खाना और पानी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है। अब बस मुझे कुछ इक्विपमेंट और वेपन की जरूरत है। लियो बाथरूम से बाहर निकलकर मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। मेरी आंखें भी इतनी प्यारी हैं, मेरे बाल भी इतने प्यारे हैं, मेरे गाल भी, मतलब मेरे चेहरे पे इतना तेजपन है, मेरे नैन नक्श इतने तीखे हैं। लियो बाथरूम से बाहर निकलते हुए कपड़े देखकर कहता है, निकम्मी लड़की, तुम मेरे लिए सूट क्यों लाई हो? क्या अब मैं सूट पहनकर ज़ॉम्बीज़ से लड़ूंगा? हम बार के अंदर का सीन देखते हैं जहां टीम लीडर कहता है, इस बार में लिकर और फूड है पर यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमें इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए अपना बेस बनाना होगा और बहुत सी जगह पर कब्जा करना होगा और इसका पहला स्टेप होगा इस कन्वीनियंस स्टोर पर कब्जा करना। इससे हमारे पास कुछ और दिनों की फूड सप्लाई हो जाएगी। सीन कन्वीनियंस स्टोर में शिफ्ट होता है। हम लियो को देखते हैं जो कहता है, लड़की तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? लड़की बोलती है, मेरे पापा सामान इकट्ठा करने गए हैं, वे जल्दी ही आते होंगे। लियो चिल्लाते हुए लड़की को कहता है, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? तुम यहाँ अकेली हो और तुमने मुझे अंदर आने दिया। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ गलत काम कर सकता हूँ? लड़की कहती है, पर तुमने कहा कि तुम जख्मी हो और मैंने तुम्हें खून में सना हुआ देखा था। लियो कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा था क्या? मेरा पीछा ज़ॉम्बीज़ कर रहे थे। तुम्हें यह पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है? लियो अपना सर पकड़कर कहता है, इस लड़की का मैं क्या करूं? ये तो मेरे ऊपर एक बोझ बनकर खड़ी है। मुझे तुम्हें मार देना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर अगर तुम मेरे लिए मेरे सारे काम करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इसलिए मैं जो भी कहूंगा तुम्हें वही फॉलो करना होगा। अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हम गैंग लीडर और उसके मेंबर्स को देखते हैं जहां ज़ॉम्बीज़ ने उन पर अटैक कर दिया होता है। तभी गैंग के एक आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है, फिर सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर उस आदमी को खाने लगते हैं। ये देखकर सभी गैंग के लोग हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक मेंबर कहता है, ये क्या हो रहा है? ये ज़ॉम्बीज़ अचानक से इतने खूंखार और स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? लगता है ये उन ज़ॉम्बीज़ से अलग है जिसे उस स्टूडेंट ने मारा था। गैंग लीडर बोलता है, बातें क्या कर रहे हो? मारो उन ज़ॉम्बीज़ को वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी एक आदमी वहां से डरकर भागने लगता है, मगर लीडर उस आदमी को पकड़कर ज़ॉम्बीज़ के सामने धक्का दे देता है, जिससे उस आदमी को ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं। फिर सारे ज़ॉम्बी मिलकर उस आदमी को खाने लगते हैं। लीडर बोलता है, ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा है, हम इनसे जीत नहीं सकते। लीडर सभी को भागने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है। लड़की लियो के लिए नूडल्स बनाकर लाती है और लियो को गर्म पानी भी देती है। लियो लड़की को गुस्से से बोलता है, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, निकल जाओ कमरे से। और वो लड़की वहां से चली जाती है और लियो उसके जाते ही नूडल्स खाने लगता है। तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है और एक आदमी खिड़की तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है, ज़ॉम्बीज़ मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे ऊपर खींच लो। लियो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, जिसे देखकर लीडर कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियो अपने पास रखी गर्म पानी की बोतल उठाता है और उस आदमी के हाथ पर डाल देता है, जिससे लीडर का हाथ जल जाता है। लीडर चिल्लाने लगता है। इसे देखकर लियो कहता है, तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें इसका मौका ही नहीं दूंगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वो लड़की वहां आ जाती है और बोलती है, रुको, उसे अंदर आने दो, उसे मत मारो। लियो कहता है, चली जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें मेरे बिना बुलाए यहाँ आने से मना किया था। तुम्हें पता भी है बाहर कैसे कैसे लोग हैं। लड़की बोलती है, मेरे पापा ने कहा था हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लियो कहता है, तुम बेवकूफ हो, अगर तुम इसे अंदर आने दोगी तो ये तुम्हें मार देगा। लीडर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो बस भूखा हूं, मैं तो सिर्फ खाने की तलाश में बाहर निकला था। तभी मुझे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया और उनसे बचते हुए मैं यहाँ तक आ गया। बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे अंदर आने दो। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ चले जाएंगे मैं भी चला जाऊंगा। लियो सोचता है, मुझे इसे पहले ही ज़ॉम्बीज़ को खिला देना चाहिए था, पर जब तक ये लड़की यहाँ है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो आदमी अंदर आ जाता है और कहता है, मैं जहाँ रहता हूँ
वो मेरी टेरिटरी बन जाती है और जो मुझे रोकेगा वो मारा जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और उस गैंग के बाकी लोग वापस बार में आ जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं और दरवाजा तोड़ने लगते हैं। वो लोग दरवाजे को अंदर से ब्लॉक करके खड़े होते हैं और कहते हैं ये सब लीडर की गलती है। अगर हम लीडर के कहने पर बाहर ना जाते तो हम लगभग 1 महीने तक बिना फूड सप्लाई के यहाँ रह सकते थे। तभी वो बाकी लड़कियों को भी दरवाजे को पकड़कर रखने के लिए कहते हैं और वो लड़कियां भी उनकी मदद करने लगती हैं। उनमें से एक लड़का सोचता है जब तक ये दरवाजा पकड़े हुए है मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और ऐसा करके मैं जिंदा बच सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम लीडर को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? लिटिल गर्ल, तुम बहुत क्यूट हो, अगर तुम मेरी स्लेव बन जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी लीडर लियो की तरफ देखता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ जलाने की? अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके ज़ॉम्बीज़ को खिला दूंगा। लियो ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। हम देखते हैं लियो चुपके से वहां रखी ब्लेड अपने पास रख लेता है। तभी लड़की बोलती है अंकल, मेरी फैमिली इस कन्वीनियंस स्टोर की ओनर है, यहाँ बहुत खाना है, हम सभी साथ में खा सकते हैं, आपको फूड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लीडर गुस्से में लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है और लियो ब्लेड से उसकी उंगलियां काट देता है। फिर लीडर हमला करता है जिससे लियो और लड़की दोनों नीचे गिर जाते हैं और लीडर कहता है इतने सालों में आज तक मुझे किसी ने इतना परेशान नहीं किया जितना तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया है, अब तुम नहीं बचोगे। हम देखते हैं कि लियो की टांग में चोट लग चुकी है और लीडर उसकी चोट पर अपना पैर रखते हुए कहता है इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं, मुझे बताओ कि तुम इतनी आसानी से ज़ॉम्बीज़ को कैसे मार लेते हो और हमें ज़ॉम्बीज़ को मारने में इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ा जबकि हम तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी लियो हंसते हुए बोलता है तुम जानना चाहते हो तो पहले मुझे पापा बोलो। यह सुनकर लीडर गुस्से में आ जाता है और लियो को मारने लगता है। तभी लियो अपने मन में सोचता है मैं तो बस इस इंसिडेंट से इस लड़की को यह दिखाना चाहता था कि ये दुनिया कितनी बेरहम है, पर अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं। लियो लीडर को कहता है रुको मैं बताता हूँ। फिर लीडर बोलता है बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी लियो लीडर के मुंह पर थूक देता है। लीडर गुस्से में लियो को एक जोरदार लात मारता है जिससे लियो चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तभी लीडर लियो पर लातें बरसाने लगता है और कहता है तुम्हें यह मजाक लग रहा है, अब मरो। लीडर के हमले से लियो के मुंह से खून आने लगता है। तभी वो लड़की पीछे से आकर पास में रखे ब्लेड को उठाकर लीडर के कंधे में घुसा देती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और लड़की को जोर से धक्का देता है। फिर अपने कंधे से चाकू निकालकर लड़की को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है और लीडर उसे मारने ही वाला होता है। तभी लियो वहां पड़े पोल से उसके सर पे मार देता है जिससे लीडर बेहोश हो जाता है। वो लड़की लीडर को देखकर कहती है क्या ये मर गया? मैंने इसे मार दिया। लियो लड़की को समझाता है तुमने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लड़की कहती है मैं तो इन्हें बचाना चाहती थी, पर ये अंदर आते ही बदल क्यों गए? लियो कहता है ये अभी तक मरा नहीं है, अपने आप से बातें करना बंद करो और जाकर शावर लो। लड़की बोलती है अगर ये मरा नहीं है तो हमें इसे जल्दी से बचाना चाहिए। लियो लड़की को कमरे के बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है मैंने तुम जैसा बेवकूफ आज तक नहीं देखा, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद लियो लीडर को खींचकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और ज़ॉम्बीज़ उसे खाने लगते हैं। लियो को उसके सामने एक इंसान लटका हुआ दिखाई देता है जो कि ज़ॉम्बीज़ से बच रहा होता है और लियो से मदद मांगता है और लियो पूछता है कि वहां और कितने लोग जिंदा बचे हुए हैं। वो कहता है कि और कोई नहीं है, हम दरवाजा ब्लॉक कर रहे थे और हम में से एक ने भागने की कोशिश की और उसी टाइम ज़ॉम्बीज़ ने कमरे में इन्वेड कर दिया। ज़ॉम्बीज़ ने सबको काट लिया। फिर वो लियो से बोलता है क्या तुम यहाँ आकर मेरी मदद कर सकते हो ताकि मैं तुम्हारी तरफ आ सकूं? लियो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता है और उसे वहां से भागने के लिए कहता है वरना उसे ज़ॉम्बी काट लेंगे। फिर वो बड़ी मुश्किल से वहां से भाग जाता है और लियो कहता है कितनी बुरी बात है कि अगर ये ज़ॉम्बी तुम्हें नहीं मार पाए तो तुम मेरे लिए फ्यूचर में ट्रबल खड़ी कर सकते हो। ये सीन शिफ्ट होता है और लियो दरवाजा खोलता है और देखता है कि लड़की अभी भी दरवाजे के पास बैठी हुई है। लियो कहता है तुम अभी तक गई नहीं, मैंने तुम्हें शावर लेने के लिए कहा था और तुम अभी तक यही हो। वो लड़की अंदर देखती है। लियो उसे अंदर देखने से मना करता है और कहता है वो आदमी भाग गया फर्स्ट फ्लोर से। लड़की कहती है वो ऐसी हालत में कैसे भाग सकता था, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? अगर वो बुरा इंसान भी था तो भी उसके अच्छे बनने की उम्मीद थी। लियो गुस्से में कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? वो गैंगस्टर था, वो हमें मार डालता और मैं भी उसकी तरह ही हूँ। हमें एक दूसरे को मारना ही पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है। ये एक एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड है। लियो वहां से ये सोचते हुए चला जाता है कि इस लड़की को समझाना बेवकूफी है और वो शावर लेने जाने लगता है। तभी लड़की भी जाने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है जिससे वह लड़की सीढ़ियों पर गिरने लगती है, मगर लियो जल्दी से उसे पकड़ लेता है। लड़की बेहोश हो जाती है। लियो उसे जल्दी से बिस्तर पर लेटा देता है। लियो कहता है लगता है गैंगस्टर से लड़ते हुए इस लड़की को ज्यादा चोट आई है, पर मुझे यहाँ कोई चोट दिखाई नहीं दे रही है।
लियो कहता है, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, यहाँ जरूर कोई मेडिसिन बॉक्स होगा। ये लड़की मुझे शुरुआत से ही वीक लग रही थी, जैसे कि बीमार हो। तभी लियो को मेडिसिन बॉक्स मिल जाता है और उसी के साथ में एक डोनेशन डायरी रखी हुई होती है जिसमें उस लड़की ने बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। उसमें लिखा था, आज का ट्रीटमेंट बिल्कुल पेनफुल नहीं था और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि लोगों की मदद के कारण मेरा ट्रीटमेंट हो पाया, इसलिए मैंने भी ठान लिया है कि मैं भी बड़ी होकर लोगों की मदद करूंगी और एक अच्छी इंसान बनूंगी। लियो को पता चलता है कि इस लड़की को ल्यूकीमिया नाम की बीमारी है। लियो को समझ आता है कि ये लड़की सबकी मदद क्यों करना चाहती है। लियो को एक आइडिया आता है कि उसके पास जो एनर्जी स्टोन है उससे वो लड़की की जान बचा सकता है, पर लियो को ठीक से पता नहीं कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लड़की उठ चुकी होती है और लियो उससे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम ठीक हो? लड़की कहती है, मैं अब ठीक हूँ। लियो उसे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहता है। फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने जाने लगती है और लियो कहता है, सामान पैक कर लो, हम तुम्हारे पापा को ढूंढने जा रहे हैं। लड़की कहती है, तुम कह रहे हो कि हम मेरे पापा को ढूंढने जा रहे हैं। लियो कहता है, तुमने कहा था तुम्हारे पापा फूड लेने गए थे और ये जगह अब इतनी सुरक्षित नहीं बची है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा को दे दूंगा। लड़की बोलती है, पर मेरे पापा ने कहा है जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ यहीं पर रहना, और उन्होंने मुझे दरवाजा बंद करने के लिए भी कहा था। लियो पूछता है कि तुम्हारे पापा यहाँ कितने दिनों से नहीं आए हैं? तब वो कहती है कि 3 दिनों से। लियो पूछता है, अक्सर उन्हें वापस आने में कितना टाइम लगता है? वो लड़की कहती है कि लगभग आधा दिन। तब लियो कहता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हारे पापा अभी तक नहीं आए। लड़की डर जाती है और कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो ठीक तो होंगे ना? कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। लियो कहता है कि हो सकता है कि वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गए हों, हमें उन्हें बचाना होगा। लड़की बोलती है, पर पापा ने कहा था कि यहाँ से बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो वापस नहीं आ जाते। लियो कहता है, तुम पागल हो, वो किसी मुसीबत में होंगे और तुम उन्हें बचाना नहीं चाहती हो, जबकि तुम एक गैंगस्टर को बचाना चाहती थी और अपने पापा को नहीं बचाओगी। सुनो, मैं तुमसे तुम्हारी एडवाइस नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें मारकर भी यहाँ से जा सकता हूँ, पर तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पापा को सौंप कर रीपेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेवकूफ मत बनो और जाके पैकिंग करो। और लियो पैकिंग करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए जा रही थी। कन्वीनियंस स्टोर में लड़की रेडी होकर आ जाती है। लियो उसे कहता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, चलो छोड़ो, क्या तुम मेरे लिए नूडल्स बनाकर लाई हो? लड़की लियो को नूडल्स दे देती है और लियो आराम से बैठकर नूडल्स खाने लगता है। तभी अचानक से कन्वीनियंस स्टोर का सारा सामान गिरने लगता है। लियो को लगता है कि कहीं ये अर्थक्वेक तो नहीं है, पर उसे सामने देखने पर पता चलता है कि एक गाड़ी शटर को तोड़ते हुए कन्वीनियंस स्टोर में घुस चुकी है। कार के अंदर से एक मोटा सा आदमी निकलता है और कहता है, आखिरकार मुझे मिल ही गया एक कन्वीनियंस स्टोर जहां से मैं सामान उठा सकता हूं।